नमोस्तु महाराज श्री। मैं मंजू जैन हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं अष्टमी चौदस का उपवास क्यों करना चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री, मेरी शंका का समाधान करें। अष्टमी चतुर्दशी को जो उपवास आदि हैं ये बहुत साइंटिफिक उपवास है। कहते हैं जिस प्रकार चंद्रमा का प्रभाव समुद्र में दिखाई देता है, जल तत्व बढ़ना और घटना, इसी प्रकार प्रकृति का प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर में भी जल तत्व घटता और बढ़ता है, पूर्णिमा तक बढ़ता है, अमावस्या को घटता है, जिससे हमारे मानसिक विकृति आदि उत्पन्न होती हैं। इसलिए हमें उस मानसिक विकृति उत्पन्न ना हो, इस उद्देश्य से हम उपवास करके अपने शरीर को जो है सही रखते हैं, जिससे हमारी आत्मा स्वस्थ रहे, हमारा धर्म भी बचा रहे, मन भी प्रसन्नचित रहे। आपको अष्टमी को चतुर्दशी उपवास करने में फ़ायदे भी बहुत हैं। शरीर की बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। इतने दिन तक भोजन करते करते शरीर की पाचन शक्ति जो है कमज़ोर हो जाती है। यदि आप उपवास करते हैं तो उसको रेस्ट मिलता है, आराम मिलता है, विश्राम मिलता है पाचन शक्ति को भी, और वह अगले दिन जो है अच्छे से कार्य करती है, तो शरीर की ऊर्जा बनी रहती है, शक्ति बनी रहती है। तो ये साइंटिफिक रीज़न भी है और वैज्ञानिक रीज़न भी है, आध्यात्मिक रीज़न भी है और धर्म भी है, और भगवान महावीर की आज्ञा भी है कि आपको प्रोषित करने वाले लोगों को भी जो है अष्टमी चतुर्दशी को उपवास आदि करना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, मैं अनीता जैन पश्चिम बिहार से आई हूँ। मेरी शंका यह है कि हम भगवान के अनुयायी होते हुए भी जो भगवान ने हमें अनेकांतवाद का उपदेश दिया था उसको हम फॉलो भी हम जैन लोग ही करते हैं, पर फिर भी हम कट्टर पंथवाद में क्यों बटे हुए हैं? कृपया मेरी शंका का समाधान कीजिए। भगवान महावीर स्वामी का अनेकांतवाद सिद्धांत सच बात है। इसको यदि सारा संसार स्वीकार कर लेता है तो उस संसार की जितनी भी समस्याएं हैं वो क्षण भर में समाप्त हो सकती हैं। यद्यपि इस अनेकांतवाद सिद्धांत के बिना संसार में एक भी कदम नहीं है, कोई एक व्यक्ति भी नहीं है जो इसको न स्वीकार करता हो। बात इतना है कि वो इसको जानता नहीं है, बस करता तो अनेकांतवाद से ही जीवन प्रारंभ। आप देखिए, आप अपने किसी एक व्यक्ति को चाचा भी बोलते हैं, मामा भी बोलते हैं, काका भी बोलते हैं, दादा भी बोलते हैं। वही व्यक्ति मामा भी है, काका भी है, दादा भी है, ऐसा बोलते हो ना, ऐसा समझते भी हो ना। यही तो अनेकांतवाद है, यही तो स्यादवाद है। बस इतनी सी बात है कि एक अपेक्षा से एक व्यक्ति में हम इतनी सारी बातें घटित करते हैं। ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में भी समझना है। किसी पदार्थ में अनेक धर्म होते हैं और अनेक धर्मों को संजोना, मानना, यही हमारा जो है वास्तविक सत्य है। लेकिन हम किसी एक धर्म को स्वीकार करते हैं और अन्य धर्म का विरोध करते हैं तो वहीं समस्या खड़ी हो जाती है। कोई बोले ये हमारे चाचा हैं, मामा नहीं है ये, तो फिर क्या गड़बड़ हो जाएगा? वो चाचा भी हैं, दूसरा उसको मामा बोल रहा है और झगड़ा प्रारंभ हो जाए। बात समझ में आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसे ही सिद्धांत के साथ लगाना है, जगत के साथ लगाना है कि जगत ऐसा भी है और ऐसा भी है, इसमें ऐसा भी है और ऐसा भी है। आपकी बात इस अपेक्षा सही है, आपकी बात इस अपेक्षा सही है। आत्मा नित्य भी है, आत्मा अनित्य भी है, आत्मा एक भी है, आत्मा अनेक भी है। ये सब जो अपेक्षाओं से कथन किया जाता है, और अपेक्षा से कथन करने पर कोई किसी प्रकार की जो है विपरीत मान्यता को प्राप्त नहीं होता है, सम्यक को प्राप्त होता है, सम्यक दृष्टि बन जाता है और सच्चा सुखी आत्मा बन जाता है। तो ये अनेकांतवाद कट्टरवाद नहीं है कि जैन धर्म के लिए है, प्रत्येक प्राणी मात्र के लिए है। प्रत्येक प्राणी जो है इस अनेकांतवाद को, धर्म को धारण कर सकता है और कर ही रहा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि मैं कर रहा हूँ। कुछ हठाग्रीद जो धर्मात्मा बने हुए हैं, धर्म का स्वरूप लेकर के, वही हठाग्री लोग जो होते हैं वो इस प्रकार का मिथ्या प्रचार करके आत्मा की गलत मीमांसा करते हैं, जगत की गलत मीमांसा करते हैं, चर्चा करते हैं, जिसके कारण लोग विपरीत दिशा में चले जाते हैं और उन्हें सच्चा रास्ता और सच्चा मार्ग नहीं मिल पाता है। मैं ये कहना चाहूँगा, ये अनेकांतवाद सिद्धांत सारे विश्व की समस्या का समाधान है और सबको इसको फॉलो करना चाहिए। जब भगवान महावीर की बात हो रही थी तो जहाँ पर जनरल साहब ने बात छोड़ी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि कुछ तो बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, यूं तो दुश्मन रहा है ज़माना सदियों से। तो जिस धर्म के देश को सदियों से दुश्मनी झेलनी पड़ी, 1000 साल की
स्लेवरी भी झेलनी पड़ी, तो आज भी हम जिंदा हैं और आज भी उन परंपराओं को लेकर आगे बैठे हैं और चल रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी हमारे अंदर। और उसी काबिलियत को अगर दूसरी निगाह से देखा जाए तो भगवान महावीर का जन्म तो भगवान बुद्ध से भी पहले का है, और समाज में जो कुरीतियां थीं उन कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एक रिफॉर्मेटिव धर्म था कि जो समाज की बुराइयां हैं उन बुराइयों को सुधारा जाए, जाति भेद ये सब चीज़ों को समाप्त किया जाए और समाज में एकजुटता लाई जाए। और जितने लोग उस समय जैन धर्म को अपनाए थे वो क्षत्रिय भाव के थे, और आज प्रज्ञा सागर महाराज जी ने उस बात को प्रूव कर दिया कि अहिंसा धर्म है, लेकिन हिंसक प्रवृत्ति से जूझने के लिए हिंसा का इस्तेमाल अहिंसा ही है। और हिंसक प्रवृत्ति तो भारत पर लगातार आक्रमण के रूप में होती रही, तो उससे जूझना ही धर्म का काम है। ये आज प्रज्ञा सागर महाराज जी की वाणी से हम सबको आदेश के रूप में प्राप्त हो गया है। और जब भी जैन धर्म की बात आती है तो मैं तो खैर अज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन दो तीन चीज़ें जो रहती हैं हमारे यहाँ, तो उन चीज़ों में चाहे 10 लक्षण हो, चाहे क्षमा पर्व हो जिसमें हम सब लोग मिच्छामि दुक्कडम बोलते हैं, तो यही व्यक्ति के व्यक्तित्व को बढ़ाने का विषय है कि अगर कोई भी समाज अपनी गलती मान ले और क्षमा मांग ले तो फिर कुछ बचता ही नहीं। और क्षमा जो है वो व्यक्ति की आत्मा है, मतलब मनुष्य की अगर मनुष्यता की बात की जाए और पशु व्यवहार से उसको अगर अंतर किया जाए तो क्षमा देना भी एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का ही हिस्सा है, और वो मनुष्य व्यक्तित्व का हिस्सा है, वो मनुष्यता का हिस्सा है, वो एक कैरेक्टर का हिस्सा है। तो इसलिए जिस धर्म ने हमको क्षमा मांगने का बड़प्पन दिया और क्षमा करने का भी बड़प्पन दिया, वो जैन धर्म है और वही असली अहिंसा है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे